इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक यूनियन। जैसे आपने पढ़ा था स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या था? स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर और डिफरेंट डेटा टाइप्स। यानी अगर आपको एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करनी है, वो सेम टाइप की हो या डिफरेंट टाइप की हो, तो आप इसका यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर का। सेम चीज़ यूनियन के साथ है। यूनियन की भी डेफिनेशन क्या है जो स्ट्रक्चर की है? यूनियन इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर और डिफरेंट डेटा टाइप्स। तो अगर देखें कैसे इसको सिंटैक्स देखें, कैसे हम यूनियन को डिफ़ाइन करते हैं, इसमें भी वही चीज़ें करनी है जो आपने स्ट्रक्चर में करी थी। पहला, यूनियन को डिफ़ाइन करेंगे। दूसरा, यूनियन टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। और थर्ड, इसके मेंबर को एक्सेस करेंगे। ये तीन चीज़ें हमने किसमें पढ़ी थी? स्ट्रक्चर में। सेम तीन चीज़ें किसके साथ होंगी? यूनियन के साथ। तो देखें क्या फ़र्क आया। स्ट्रक्चर में आपने लिखा था स्ट्रक्ट टैग नेम, यहाँ पे आपने क्या लिखा? स्ट्रक्ट की जगह पे कीवर्ड यूनियन। टैग नेम मीन्स उस यूनियन का नेम। ये चीज़ सेम है जैसे आपके स्ट्रक्चर में थी। उसके बाद जैसे स्ट्रक्चर के आपने मेंबर डिक्लेयर किए थे, सेम चीज़ इसमें भी क्या करेंगे? उसके मेंबर डिक्लेयर कर देंगे। डेटा टाइप मेंबर 1, डेटा टाइप मेंबर 2 अप टू डेटा टाइप मेंबर एन मेंबर आपने डिक्लेयर कर दिए। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस को क्लोज किया, देन लगा दिया आपने सेमी कॉलन। एग्जांपल देखें, आपने एक यूनियन डिक्लेयर किया, उसका टैग नेम है यू। इसके तीन मेंबर हैं। पहला मेंबर है इंटीजर टाइप का, दूसरा मेंबर है फ्लोट टाइप का, और तीसरा मेंबर है स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, तो आपने क्या करा? यूनियन को डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? वेरिएबल डिक्लेयर। वेरिएबल डिक्लेयर कैसे होगा? जैसे ही आप यूनियन को डिफाइन करेंगे, जैसे स्ट्रक्चर में था, जैसे ही आपने स्ट्रक्चर को डिफाइन किया तो ये एक डेटा टाइप बन गया था। सिमिलरली जैसे आप यूनियन को डिफाइन करेंगे तो यूनियन यू क्या बन जाएगा? एक डेटा टाइप बन जाएगा। तो इसलिए यूनियन भी क्या होता है? यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, क्योंकि इस डेटा टाइप को किसने डिफाइन किया है? यूज़र ने। तो पहला यूज़र डिफाइंड था स्ट्रक्चर, सेकंड यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप हो गया यूनियन। तो सिमिलर जैसे उसका आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे, ऐसे इसका वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। कैसे? यूनियन यू, दिस इज़ अ डेटा टाइप एंड u1 इज़ अ वेरिएबल नेम। तो इसके थ्रू आपने क्या करा? इसका वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। सिमिलरली अगर आपको कोई वेरिएबल मेंबर एक्सेस करना है तो आप क्या करेंगे? वेरिएबल नेम डॉट मेंबर नेम। फॉर एग्जांपल आपने उसको क्या वैल्यू असाइन कर दी? 10। तो जो काम आपने स्ट्रक्चर में किया था, सेम वर्क आपको किस में करना है? यूनियन में करना है। तो बात आती है कि यूनियन और स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है। देखो अभी तक तो हमने किसकी बात करी? सिमिलरिटी की। ठीक है, मीन जैसे हम स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे हैं वैसे हम किसको डिफाइन कर रहे हैं? यूनियन को। वह फ़र्क क्या था? स्ट्रक्ट की जगह पे आपने क्या लगा दिया? यूनियन। जैसे आपने स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिक्लेयर किया था, सेम मैनर में आप किसका वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं? यूनियन का। जैसे आपने स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस किया था, वैसे ही आप क्या कर रहे हैं? यूनियन के मेंबर को एक्सेस कर रहे हैं। तो अब बात आती है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इस एग्जांपल से समझते हैं। इस एग्जांपल में देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया है और राइट हैंड साइड में एक यूनियन को डिफाइन किया है। इस स्ट्रक्चर के मेंबर कौन से हैं? दो, ए एंड बी। ए का टाइप है इंटीजर और फ्लोट का टाइप है, बी का टाइप है फ्लोट। तो हमने क्या करा? स्ट्रक्चर का एक मेंबर डिक्लेयर किया, स्ट्रक्ट एस1, और हमने देखा साइज ऑफ S1 कि S1 का साइज़ क्या है। तो होता क्या है स्ट्रक्चर के केस में? जैसे ही आप स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं तो उसको मेमोरी एलोकेट होती है। मेमोरी कैसे एलोकेट होती है? जितने उसके मेंबर हैं। जैसे पहला मेंबर क्या है? इंट ए। तो इंट का साइज़ मान लो अगर मैं लूँ 2 बाइट, तो ये 2 बाइट स्पेस रिजर्व होगा किसके लिए? ए के लिए। और ये 4 बाइट, अगर फ्लोट का साइज़ है 4 बाइट, तो ये 4 बाइट आएगा बी के लिए। तो टोटल मेमोरी कितनी हो जाएगी? 2 + 4 यानी कि 6 बाइट्स। ठीक है, तो इसका अगर आप आउटपुट देखेंगे तो उसका आउटपुट आएगा 6। लेकिन यूनियन के केस में क्या होता है? यूनियन के केस में सारे मेंबर्स के लिए मेमोरी एलोकेट नहीं होती है। वो देखता है कि कौन सा मेंबर है जो लार्जेस्ट साइज़ का है। तो ए और बी में किसका साइज़ लार्ज है? बी का, क्योंकि बी का कितना है? 4 बाइट और ए का कितना है? 2 बाइट। तो जो मेमोरी एलोकेट होगी वो टोटल मेमोरी एलोकेट होगी 4 बाइट। इस 4 बाइट में ही क्या होगा? ए स्टोर होगा।
इसी 4 बाइट में ही बी स्टोर होगा। यानी कि एक कॉमन मेमोरी होगी जिसको ए और बी दोनों क्या करेंगे, शेयर करेंगे। जबकि स्ट्रक्चर के केस में क्या है, दोनों के लिए, हर मेंबर के लिए सेपरेट मेमोरी लोकेशंस है। ठीक है, तो जैसे 2 बाइट है ए के लिए और 4 बाइट एलोकेट हुई बी के लिए, तो ए किसको यूज़ करेगा, इस 2 बाइट को, और बी किसको यूज़ करेगा, इस 4 बाइट को। जबकि यहाँ पे क्या है, जो भी आपका लार्जेस्ट साइज वाला वेरिएबल है उतनी मेमोरी एलोकेट होगी, ए भी इसी को एक्सेस करेगा और बी भी इसी को एक्सेस करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे इसका आउटपुट कितना आ गया, 4 बाइट। तो ये डिफरेंस है आपका स्ट्रक्चर और यूनियन में। तो देखें आप यूनियन को कैसे आपको यूनियन पे वर्क करना है। इस एग्जांपल को देखें। इस एग्जांपल में मैंने क्या करा, एक यूनियन डिफाइन किया, उसमें 3 मेंबर लिए, इंटीजर ए, फ्लोट बी और एक स्ट्रिंग एस। तो उसमें देखें साइज़, मैक्सिमम साइज़ क्या है, इसका साइज़ है 2 बाइट, इसका साइज़ है 4 बाइट और इस स्ट्रिंग का साइज़ है 10 बाइट। ठीक है, तो मैक्सिमम किसका है, एस का। तो एक क्या होगा, 10 बाइट्स का मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होगा। इस 10 बाइट्स मेमोरी लोकेशन पे ही ए स्टोर होगा, इसी में बी स्टोर होगा और इसी में कैरेक्टर एरे यानी स्ट्रिंग स्टोर होगी। तो होगा क्या, ये जो लोकेशन जनरेट हुई है, एट वन टाइम एक ही मेंबर इसको एक्सेस कर सकता है। मीन्स अगर आप मेरे ना सोचें कि इसमें 10 बाइट्स एलोकेट हुई है तो आप ए और बी दोनों स्टोर कराएंगे। एट वन टाइम एक ही वैल्यू उसमें क्या होगी, स्टोर होगी। तो इस एग्जांपल को देखें, आपने एक वेरिएबल क्रिएट करा, आपने कहा u1.a इक्वल टू 5, यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा, 5 कितने बाइट लेगा वो, 2 बाइट। ठीक है, उसके बाद आपने कहा यूनियन डॉट बी इक्वल टू 2.57। तो जैसे ही आप उसमें 2.57 डालेंगे तो इसमें से 5 वैल्यू क्या होगी, ओवरराइट हो जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2.57। नेक्स्ट टाइम आपने कहा u1 डॉट एस इक्वल टू हेलो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेलो लिखा आ जाएगा, मीन्स ये चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो जब आपने प्रिंट कराया u1 डॉट ए, तो u1 के ए मीन्स वो वैल्यू जो आपने इनिशियलाइज की थी वो क्या हो चुकी, डिस्ट्रॉय हो चुकी। तो ये क्या आउटपुट देगा, u1 डॉट ए की कोई भी गार्बेज वैल्यू दे देगा क्योंकि उसका इनिशियलाइजेशन एंड हो चुका। u1 डॉट बी आपने कहा तो उसके लिए भी क्या आ जाएगी, एक गार्बेज वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लेकिन जब u1 डॉट एस करेंगे, लास्ट में क्या आपने स्टोर किया था एस को, तो वो बिल्कुल सही प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा, हेलो। तो मीन्स यूनियन के केस में एट वन टाइम एक ही वैल्यू स्टोर हो सकती है। जो वैल्यू आपने केस में कराई थी, लास्ट कराई थी, वो उस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होगा। उससे पहले जो भी आपने स्टोरेज कराया था वो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, गार्बेज गार्बेज और हेलो। ठीक है, ए और बी का जो आपने इंस्टॉलेशन किया था वो एंड हो जाएगा। अब देखें, अगर मैं चाहता हूँ कि ए और बी जो मैंने इंस्टॉलाइज किए थे उसको भी मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो मीन्स मैं क्या चाहता हूँ, आउटपुट मेरा है 5, 2.57 और हेलो। तो वो कैसे आएगा, तो मैंने क्या कहा, u1 लिया, u1 को वैल्यू दी 10, जैसी वैल्यू दी उसको प्रिंट करा दिया। u1 की वैल्यू क्या प्रिंट हो गई, 10। अब u1 डॉट बी में मैंने क्या डाल दिया, 2.57। तो जो मेमोरी में 10 स्टोर था वो हट जाएगा, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा 2.57 और आपने कहा उसको प्रिंट करा दो। तो क्या प्रिंट हो गया 2.57, क्योंकि अभी कोई नई वैल्यू उसको असाइन नहीं भी है। अब आपने कहा u1 डॉट एस इक्वल टू हेलो, तो हेलो आ गया उस मेमोरी लोकेशन में। आपने कहा u1 डॉट एस को क्या कराओ, प्रिंट कराओ, तो क्या प्रिंट हो गया, हेलो। ऐसे आपको यूनियन को यूज़ करना है। मीन्स अगर आपको एक से ज़्यादा मेंबर है, अगर आपको एक मेंबर को पहले यूज़ करना है तो पहले उसको वैल्यू असाइन करें, उसको आप यूज़ कर लें, उसके बाद उस पर नेक्स्ट वैल्यू मेंबर को वैल्यू इनिशियलाइज करें। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।